हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो हमारा आज का लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आईआईटी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये टॉपिक आपकी नॉलेज को एनरिच कर देगा। इसमें बहुत सारी खास बातें हैं। इस टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एक्सपेरिमेंट हेनरिच हर्ट्ज ने परफॉर्म किया था, HERTZ। आप लोगों को पता है लाइट दो नेचर शो करती है। फर्स्ट वेव नेचर, जिनको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हो, और दूसरा पार्टिकल नेचर। तो लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हम वेव नेचर को डिफाइन कर रहे थे। अब ये पार्टिकल नेचर शो करता है। ये हमें किन बातों से पता चला? तो हर्ट्ज ने जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसने एक फिनोमिना देखा कि एक मेटल है, मेटल के ऊपर जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरती है तो उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। ये हमें नॉर्मल डेली लाइफ में क्यों नहीं दिखता? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर टू स्मॉल टू सी, आप उनको देख नहीं सकते हो बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये एक सेटअप किया जिसको आपने बैटरी से, एमीटर से एक डिटेक्टर लगाया जो इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करता है, और ये कंप्लीट वैक्यूम चैम्बर है जो ट्यूब है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, होगा क्या, जैसे ही एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इसके ऊपर गिरेगी, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते ही डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेगा, और अगर वो डिटेक्टर के पास आ गए, ये एक सर्किट से जुड़ा हुआ है, तो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फ्लो ऑफ करंट के लिए। तो इस सर्किट में क्या जाएगा? करंट। तो यहां से उन्होंने देखा, मैं एक बार बार टर्म बोल रहा हूं, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट। जरूरी नहीं है हर एक मेटल के लिए एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट से काम चल जाए। हर एक मेटल को उसकी एक अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए जिससे वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करे। एक्चुअली में होता क्या है, एक लाइट आती है, E इज इक्वल टू एच न्यू, प्लैंक कांस्टेंट, और उसकी फ्रीक्वेंसी जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है, वो इस इलेक्ट्रॉन को एक पैकेट ऑफ एनर्जी जो फोटोन है वो दे देता है। अब जो अंदर इलेक्ट्रॉन है उसने वो एनर्जी एब्जॉर्व कर ली, कुछ तो यहां से निकलने में, जिसको आप बोलोगे थ्रेशोल्ड को पार करने में, एक बैरियर है यहां पर, उसको पार करने में, और कुछ काइनेटिक एनर्जी में। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां से होता क्या है, लाइट गिरी, इसने उसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, और इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में करंट के लिए फिर रिस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स वो इलेक्ट्रॉन इस मेटल से निकल जाता है। तो ये फिनोमिना था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसके कुछ पोस्टुलेट भी हैं। जैसे ही इसके ऊपर लाइट गिरेगी तुरंत इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, इंस्टेंटेनियसली। आप एग्जांपल ले सकते हैं, एक फुटबॉल है, फुटबॉल प्लेयर आया, उसने फुटबॉल को किक लगाई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। जैसे ही उसने किक लगाई, वो फुटबॉल ने वेलोसिटी पकड़ ली और वो आगे चली गई। ऐसा नहीं होता है कि उसने फुटबॉल को किक लगाई और वो पीछे आ गया, उसके बाद वो चली हो। डियर स्टूडेंट्स, सेम लाइट जैसे ही इसके ऊपर गिरती है एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की, वैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। और जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है डियर स्टूडेंट, जितने ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट आएगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। मींस इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो एच न्यू और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन है, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल डेली लाइफ से रिलेट करके बताएंगे, वो आपको समझाएंगे उस कॉलम में। यहां मैं पॉइंट्स लिख देता हूं, पोस्टुलेट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहला पोस्टुलेट या फिनोमिना होता क्या है, ये phenomena of ejection of electron
from metal surface. The phenomena of ejection of electron from the metal surface after striking with a suitable frequency and this frequency is known as थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को मैं यहां डिनोट करता हूं न्यू नोट से। डियर स्टूडेंट्स, आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को कैसे समझोगे? देखिए, सपोज करो मैं एक मेटल हूं, एक यहां पर मेटल है, एक यहां पर मेटल है। मेरे पास 20 हर्ट्ज की एक लाइट आई, फ्रीक्वेंसी की लाइट आई। मैंने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया क्योंकि मेरे इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्रीक्वेंसी थी उनको 19 हर्ट्ज चाहिए। वहां से 20 हर्ट्ज की लाइट आई, फ्रीक्वेंसी आई, मैंने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, इजेक्शन कर दिया। बट इस मेटल के इलेक्ट्रॉन को सपोज करो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए, इस मेटल को और ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए, तो वो फ्रीक्वेंसी मेरे लिए तो सुटेबल है, मीन्स एक मेटल हूं, मेरे लिए वो सुटेबल है, बट इन दो मेटल्स के लिए उस फ्रीक्वेंसी की लाइट सुटेबल नहीं है। तो हर एक मेटल के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए, जिसको हम बोलते हैं पार करने के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दूसरा पॉइंट, there is no time gap या no time lag between ejection of electron and light falling ऑन मेटल। जैसे ही लाइट गिरी मेटल सरफेस पे वैसे ही इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को याद रखना। थर्ड पॉइंट, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज directly proportional to intensity of light। इस पॉइंट के ऊपर मैं बाद में चर्चा करूंगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको पता चलेगा ये पॉइंट की अहमियत क्या है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम दोबारा से डायग्राम पे आते हैं। अगर इसने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिए, डिटेक्टर ने वो डिटेक्ट कर लिए, एमिटर में डिफ्लेक्शन शो हो गया, तो ये सर्किट हो गया कंप्लीट। इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस इलेक्ट्रॉन को हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और जो करंट आएगा उसको हम नाम देते हैं फोटो करंट। लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर का जो मैंने आपको बताया था
एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे आपको सारे डाउट्स क्लैरिफाई हो जाएंगे। आप एक मेले में गए, आपके पेरेंट्स ने, आपके पिताजी ने आपको 100 रुपये दिए। अब आप उन 100 रुपये का क्या क्या कर सकते हो? या तो आप अपने लिए कोई खिलौना खरीद सकते हो, या आप उसको खाने पीने की चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। आप जितने खिलौनों खरीदोगे और जितने खाने पीने की चीज़ करोगे, ये दोनों का अमाउंट किसके इक्वल होगा? जो आपके पेरेंट्स ने आपको पैसे दिए हैं। तो ऐसे ही मैं इलेक्ट्रॉन के केस में लेके चलता हूं। देखिए स्टूडेंट, यहां से एनर्जी आई E इज इक्वल टू एच न्यू। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिल गई, तो एच न्यू किस किस के इक्वल होगी? कुछ तो वो इस थ्रेशोल्ड को पार करने में लगा देगा। भाई उसको इतनी एनर्जी तो चाहिए जिससे वो इससे बाहर निकल सके थोड़ा सा, तो उसको मैंने नाम दिया एच न्यू नोट। अब जो एनर्जी बच गई वो काइनेटिक एनर्जी में यूज करेगा जिससे वो चल सकेगा आगे। तो मैं क्या करता हूं, प्लस हाफ एम ई न्यू स्क्वायर वी स्क्वायर सॉरी, और ये एम ही क्या है यहां पर स्टूडेंट्स? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है यहां पर? स्पीड या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ी सी फिजिक्स के टर्म में भी आपको बताऊंगा। ये मैक्सिमम एनर्जी है, सोचना इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये वो एनर्जी है जिससे वो मूव करेगा। अब देखिए, ये अभी तक बात हो गई, लास्ट 2 मिनट का 3 मिनट का टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर सोडियम मेटल है। कौन सा मेटल लिया आपने? सोडियम। अब हुआ क्या सोडियम मेटल लेने के बाद? डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही मैंने सोडियम मेटल लिया यहां पर, मैंने कुछ घंटों तक इसके ऊपर रेड कलर की लाइट डाली, रेड जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ है और सबसे कम फ्रीक्वेंसी। तो मैंने ऑब्जर्व किया, घंटों तक मैंने लाइट डाले रखी, घंटों तक मैंने लाइट डाली, बट इससे इलेक्ट्रॉन नहीं इजेक्शन हुआ। फिर मैंने क्या किया, इसके ऊपर येलो कलर की लाइट, जिसकी फ्रीक्वेंसी तो हाई है बट वेवलेंथ कम है, विबज्योर VIB, आपको समझ में आ गया होगा, छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे। तो इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। तो इससे हमने एक बात सीखी कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन उसकी ब्राइटनेस के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। इसी पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। आप इंटेंसिटी को कभी ब्राइटनेस ना समझ जाओ। भाई मैंने एक सोडियम मेटल लिया, एक मेटल है, उसके सरफेस में मैंने रेड कलर की लाइट डाली, घंटों तक मैंने डाली रखी, बट कोई इजेक्शन ऑब्जर्व नहीं हुआ। बट जैसे ही मैंने येलो कलर की लाइट डाली, उसमें ऑब्जर्व हुआ। तो डियर स्टूडेंट, हुआ क्या यहाँ पर? सर अल्बर्ट आइंस्टीन सर ने उसको अच्छे से क्लासिफाई किया यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से using Einstein spelling EIN, Planck's quantum theory, which is E is equal to h nu। फिर सर ने बताया कि जैसे ही हम एक सुटेबल लाइट डालते हैं इनके ऊपर, तो होता क्या है, एक्चुअली वो फोटोन उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है। यहाँ से डिस्क्रीट पैकेट में लाइट आई, जिन्होंने क्वांटम नाम दिया था, वो फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दे देता है। ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को कुछ तो थ्रेशोल्ड पार करने में और कुछ मूवेबल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी, उसमें यूज करता है। तो ये पॉइंट देखिए डियर स्टूडेंट्स,
photon in suitable frequency light gives energy to loosely bound electron। ये जो वर्ड है लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो है नहीं आपको कोई चीज़ लेके आनी हो, वो बाहर रखी हो और आप उसको अंदर घुस के लेके आएंगे। भाई सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन ये मेटल सरफेस की सरफेस पे प्रेजेंट है, तो ज़रूरी थोड़ी आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप अंदर से लेके आएंगे। जो सबसे बाहर है लूजली बाउंड है, न्यूक्लियस का जिसके ऊपर सबसे कम इफेक्ट है, आप उसको लेके आओगे। तो ये फोटोन उसको एनर्जी, एक्चुअली अभी इजेक्शन क्यों हुआ ये आपको समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पर टर्म लिखा है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली में इजेक्शन करता कैसे है, लाइट गिरती है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन खुद इजेक्ट हुआ है एनर्जी एब्जॉर्व करके, उसने एनर्जी पैकेट को एब्जॉर्व किया और जैसे ही उसने एनर्जी एब्जॉर्व की वो कूद गया। सपोज करो आप 3-4 दिन से यहाँ पर भूखे बैठे हो, मैं कहता हूँ बाहर जाओ, आप नहीं जा सकते, बट आपको कुछ बहुत खिला दिया और गेट खोल दिया तो आप जल्दी से कूद के बाहर जाओगे। सेम ये केस इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। तो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है वो उसको एनर्जी देता है, फिर वो मूव करता है मेटल से बाहर। तो द फोटोन इन सुटेबल फ्रीक्वेंसी लाइट गिव एनर्जी टू लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, देन इट absorbs the energy from photon and use this energy for ejection purpose। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है जिससे कि आपको सारा लेक्चर समझ में आ जाएगा। सो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए और समझिए। आज का लेक्चर हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।